दोस्तों पाइथन की पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको फंक्शंस पढ़ाया था, राइट। और उसके अंदर हमने एक छोटा सा यूजर डिफाइंड फंक्शन किया था, जिसको मैंने आपको कहा था जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको बेटर क्लैरिफाई होता जाएगा। वहां पे मैंने एक स्टेटमेंट यूज किया था रिटर्न, जो कि आप यहां पे चेक कर पा रहे हो, और उसके जरिए हमारा आंसर कैलकुलेट हुआ था। और आज की वीडियो बेसिकली इसी के ऊपर बेस है कि प्रिंट यूज करना चाहिए या रिटर्न यूज करना चाहिए, दोनों में से कौन अच्छा है, कौन सा किस केस में यूज करते हैं। देखिए, जो रिटर्न की और जो प्रिंट की बहुत ज्यादा अलग अलग यूसेज है, और इसको हम आगे जाकर के बहुत डिटेल में कंसीडर करेंगे। फिलहाल के लिए आपको जितना सीखने के लिए जरूरत है, जिससे आपको कंफ्यूजन भी क्रिएट ना हो, मैं उतना आपको बता दूंगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आ गया अपने कोड पे। यहां पे मैंने एक फाइल सेव कर रखा है, print_vs वर्सेस _return.py। हो सकता है ये नाम एरर दे, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है। आप प्रिंट या रिटर्न नाम से सेव ना करें। प्री डिफाइंड आपके पास यहां पे फंक्शंस हो जाते हैं, कीवर्ड्स हो जाते हैं, तो ये एक एरर जनरेट करके देगा, ठीक है। तो यहां पे देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे एज इट इज पुराने वाले कोड को यहां पे कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसी को मैं पहले आपको रन करके दिखाता हूं। और यहां पे मैंने लिखा cd डेस्कटॉप, रीजन इज मेरा जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे सेव है, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिखा cd डेस्कटॉप और क्लियर करके फटाफट से इसको मैं रन करता हूं। पाइथन print_return.py कहता है एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने कहा 10, दूसरा 20, कहता 30 आ गया, ठीक है। बड़ा ही सिंपल था। आप चाहें तो इसको 3 नंबर को ऐड करने के लिए बना लो, यहां पे आपको कॉमा लगा करके सी लगाना है। आप चाहें तो एक्स वाई जेड रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अब यूजर से यहां पे मुझे तीसरी वैल्यू भी इनपुट करानी पड़ेगी, राइट। सो इसको मैं यहां से कर रहा हूं कॉपी, और यहां आके मैंने किया पेस्ट। सी नाम के वेरिएबल में इसमें मैंने रख लिया, और यहां पे मैंने कहा 3rd नंबर, और राइट। और टर्मिनल ओपन करके दोबारा से इसको रन करते हैं। और जब रन कर ही रहे हैं तो थोड़े से चेंजेस यहां पे मैं कर रहा हूं। यहां पे थोड़ा सा स्पेस हमें चाहिए, राइट। सेव किया यहां पे, और अब रन करते हैं। रन किया तो एरर आ गया, ओके। यहां पे एक एरर है, और ओके दिस वन। अब ठीक है, सेव करते हैं इसको और रन करते हैं, और उससे पहले क्लियर करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पे क्लियर करके रन किया। फर्स्ट नंबर दिया 10, दूसरा नंबर दिया मैंने 15, तीसरा नंबर दिया मैंने 25। तो यहां पे अगर आप चेक करो तो ये बन गया 25 और ये 25 50। आंसर आपके पास आ रहा है, लेकिन यहां पे क्या यूज किया गया है, रिटर्न। क्या मैं यहां पे प्रिंट यूज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। अगर मैं यहां से इसको हटा दूं और इसकी जगह पे मैं प्रिंट लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहां पे प्रिंट लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा। यहां पे अगर मैंने प्रिंट लिख दिया है तो यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो इस बात को। एटलीस्ट प्रिंट लिखने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको यहां से कमेंट आउट करूं और टर्मिनल को रन करूं, होप सो ये हमें कोई एरर नहीं देगा। और राइट, सो इसने एरर जनरेट कर दिया, यहां पे जनरेट किया ए बी और सी। रीजन इज इसके लिए थोड़ा सा चेंजेस होंगे यहां पे जो ये रहेगा ना आपका, ये अगर मैं हटा दूं और सेव करूं, और अगर अब मैं रन करूं तो स्टिल कहता मिसिंग पैरेंथेसिस इन कॉल टू प्रिंट, ओके। ऑल राइट। सो यहां पे जैसा कि आपको मालूम है, प्रिंट जो होता है उसको पैरेंथेसिस चाहिए होते हैं, राइट। सो कॉपी रन किया इसको। अब मैं 10, 20 एंड 30, आंसर देख रहे हो आप, 60 आपके पास आ गया। बल्कि मैंने कहीं भी प्रिंट नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट कहा ऐड कर दे, ठीक है। अब ऐड कर दे ए बी और सी को, और प्रिंट यहां पे लिखा हुआ है। पहले मैं रिटर्न कर रहा था, रिटर्न क्या करता, यहां से आंसर को नीचे भेजता, ठीक है, और प्रिंट करता। लेकिन ऊपर ही मैंने प्रिंट करा दिया, तो ये वाला आंसर चला जाएगा, उसके पास वैल्यूज ऊपर चले जाएंगे और वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आप ये यूज कर सकते हो रिटर्न की जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है इस केस में। लेकिन मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जब हम फंक्शन पे डील करते हैं तो हमारी प्रेफरेंस रहती है कि हम रिटर्न को यूज करें। रीजन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसके अंदर एक रिटर्न वाला भी होता है। कई बार हमारा प्रोग्राम ऐसा होता है जो कुछ प्रिंट करता ही नहीं है, ठीक है, वो कुछ भी प्रिंट नहीं करता, हमें सिर्फ उससे कुछ ना कुछ रिटर्न कराना होता है। अभी आपको उतना क्लैरिफाइड नहीं होगा, बट फिलहाल के लिए आप इतना ही समझ के रखें, हमें उससे बस कुछ रिटर्न कराना होता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे,
अभी तो आप बहुत लो लेवल पे हो फंक्शन में, आप सीख रहे हो, तो इस केस में आप रिटर्न यूज करो, प्रिंट यूज करो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पड़ेगा, तो मैं भी आपको रेकमेंड करूंगा आप रिटर्न के साथ फ्रेंडली हो जाओ। ठीक है, आप अभी के लिए ये समझ के रखो सेम काम करता है, बस आंसर आगे पास ऑन कर देता है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, आपको इसका बेटर क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगा। अगर आपको समझ में आ चुका हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।